रुद्राज को गुस्से में देखकर नैना का दिल जोरों से धक 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 कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। रुद्राज ने खुद को हलवे का बाउल उठाया और उसमें से चम्मच भरकर नैना के होठों की तरफ बढ़ा दिया। नैना एकदम हैरान चुकी थी। रुद्राज के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, लेकिन अचानक ही ये सब उसने समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसने जल्दी से उस हलवे को खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। वो उस हलवे को खाने का मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहती थी। रुद्राज के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो लगातार उसे हलवा खिला रहा था और नैना की तरफ देख रहा था। हलवा जब पूरा ख़त्म हो गया तो रुद्राज ने बाउल को वापस ट्रे में रखा और फिर नैना की तरफ देखते हुए बोला, क्या अभी भी तुम्हें कुछ और खाना है? नैना ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया। रुद्राज उसे देखते हुए बोला, तो बेड पर चलें लिटिल गर्ल्स। उसकी बात सुनकर नैना का घी से तर गला भी सूखने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे रुद्राज से डर या झिझक हो रही थी, लेकिन रुद्राज के एक्सप्रेशन से ही इस तरह के थे कि उसका ये रिएक्शन बनता था। रुद्राज उसे अपनी गोद में उठाए हुए ही बिस्तर से खड़ा हुआ और फिर बेड की तरफ बढ़ गया। नैना ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे हुए थे। रुद्राज उसे बिस्तर पर लेकर आया तो नैना थोड़ा सा खुद में ही सिमट गई। कल रात उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। रुद्राज ने उसे बेड पर लेटा दिया। इस वक्त नैना ने एक नाइट टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। उसे बेड पर लेटाने के बाद रुद्राज ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे फीवर है ना मिस्टर रुद्राज, कहीं आपको कोई इन्फेक्शन? इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। रुद्राज मुस्कुराया और बोला, तुम्हें लगता है लिटिल गर्ल्स कि ये छोटी मोटी चीज़ें मुझे परेशान कर सकती हैं? नैना नज़रें झुकाते हुए बोली, लेकिन आपको प्रॉब्लम तो हो सकती है ना? हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है मेरे पास लिटिल गर्ल्स, लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है उसका सल्यूशन तुम्हारे पास है। कहकर उसने एक नज़र नैना की पूरी बॉडी को देखा तो नैना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने गोरे पैरों को इस तरह से मोड़ा जैसे अपने अंदर ही छुपा लेगी। रुद्राज ने अपनी शर्ट उतार दी थी और इस वक्त तो सिर्फ एक पैंट में था। नैना ना जाने कैसे नज़रें झुकाकर बैठी थी और अगर कोई भी होता उसे यूं देखकर बस देखता ही रह जाता। नज़रें झुकाना तो दूर, पलक तक ना झपका पाता। नैना को अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हो रहे थे। रुद्राज उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता है हलवा काफ़ी हेल्दी होता है? उसकी बात सुनकर नैना ने हैरानी से उसे देखा। रुद्राज उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने तो पूरा बाउल घी बने हलवे का खाया है, तो इस वक्त तुम्हारे अंदर काफ़ी एनर्जी होगी। उसकी बात सुनकर नैना की सांसें बढ़ने लगी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो रहा था। अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों से दबाते हुए उसने अपना चेहरा पूरा झुका लिया। रुद्राज उसके बिल्कुल करीब आकर उस पर थोड़ा सा झुका और बोला, तुम्हें हलवा खिलाकर जितनी एनर्जी मैंने तुम्हें दी है, अब मैं वो सारी एनर्जी तुमसे वापस लेने वाला हूँ।
कहते हुए उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसकी टी शर्ट को थोड़ा सा नीचे कर दिया। नैना का गोरा कंधा साफ तौर से दिखाई दे रहा था। रुद्राक्ष ने अपनी इंटेंस नजरें उसके कंधे पर डाली और फिर पूरी तरह से उस पर झुककर उसके तपते हुए कंधे पर अपने ठंडे सख्त ओंठ रख दिए। नैना की एक हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने जल्दी से अपना हाथ रुद्राक्ष के कंधे पर रख दिया। रुद्राक्ष जिस तरह से उस पर झुका हुआ था, नैना बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। उसने भी धीरे धीरे पीछे की तरफ लेटना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से बेड पर थी। उसकी शर्ट पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। रुद्राक्ष ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ा और फिर उसे अपने होठों के पास लाकर उसके हाथों को बड़ी ही शिद्दत से चूम लिया। नैना तो पूरी तरह से ही सिरह गई। अब रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे ऊपर की तरफ से लिफ्ट करते हुए अपने ऊपर लेटा लिया। नैना एकदम से हैरान रह गई। उसके बाल उसके गालों को ढकने लगे और उसके हाथ रुद्राक्ष की चेस्ट पर आ गए। वो पूरी गुलाबी होने लगी थी। रुद्राक्ष के छूने से उसकी आंखों में मदहोशी छा रही थी। रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोला, क्या अभी भी तुम मुझसे नाराज हो लिटिल गर्ल्स? उसकी बात सुनकर नैना हैरानी से उसे देख रही थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रुद्राक्ष का प्यार और उसका वो बेरुखी वाला रवैया दोनों ही उसकी जान ले लेते थे। रुद्राक्ष एक बार फिर से बोला, बताओ ना लिटिल गर्ल्स, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? नैना अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए बोली, क्या आपको मेरे नाराज होने से फर्क पड़ता है मिस्टर रुद्राक्ष? उसका जवाब सुनकर रुद्राक्ष ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और हल्का हल्का उसके बालों में उलझाते हुए बोला, बहुत फर्क पड़ता है लिटिल गर्ल, इतना कि तुम्हें बता नहीं सकता। बस ये समझ लो, तुम्हारी हर एक चीज़ मेरे दिमाग पर नहीं, मेरे दिल पर लगती है। और रुद्राक्ष सिंघानिया के दिल को सिर्फ एक ही चीज़ इफेक्ट करती है और वो हो तुम। उसकी बात सुनकर नैना हैरान भी हो रही थी और उसका दिल भी गुदगुदा रहा था। आज रुद्राक्ष पहली बार उससे ये सब बातें कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे, लेकिन उसका दिल खुशी से पागल हुए जा रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पाई। रुद्राक्ष एक बार फिर से उसके गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, बताओ ना लिटिल गर्ल्स, क्या अब तक तुम मुझसे नाराज हो? कहते वक्त उसकी आंखों की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी। नैना ने अपना सिर झुकाते हुए अपना सिर ना में हिलाया। रुद्राक्ष ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और बोला, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही? उसकी बात सुनकर अब नैना चौंक गई। उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। रुद्राक्ष उसकी नजरें खुद पर पाकर अपना हाथ उसकी पीठ पर लेकर आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई वॉन्ट यू लव लिटिल गर्ल्स, यू और लव। कहते हुए उसने एक बार फिर से हल्का सा उसके कंधे पर चूमा। नैना की एक बार फिर से सिसकी निकल गई। रुद्राक्ष एक बार फिर से देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करोगी?
लिटिल गर्ल्स। बोलते हुए उसकी नज़रें नैना पर थीं। नैना का दिल उसकी बातों से पागल हो रहा था। अब वो और खुद को रोक नहीं पाई और उसने रुद्राज के चेहरे पर झुककर उसके होठों पर अपने होठों को रख दिए और उसे डीप किस करने लगी। रुद्राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नैना के होंठ रुद्राज के होठों को पी रहे थे और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन रुद्राज की आंखें खुली थीं। वो अपनी खुली आंखों से अपनी लिटिल गर्ल्स को देख रहा था, जो हजार नाराजगियों के बाद भी उस पर अपना प्यार लुटा रही थी। उसने उसके बालों में अपना हाथ उलझाया और अपनी उंगलियों से उसके बालों के साथ खेलने लगा। नैना लगातार उसे डीप किस कर रही थी। रुद्राज सिर्फ उसकी किस को एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद नैना ने अपने होंठ रुद्राज के होठों से हटाए और जल्दी से अपना चेहरा झुका लिया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही थी। लेकिन अगले ही पल रुद्राज ने उसे पलटकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। नैना की तेजी से चलती हुई सांसें वो दूर से महसूस कर रहा था। हल्का सा नीचे होकर उसने नैना के हाथों को एक बार फिर से अपने हाथों में जकड़ लिया और पूरी तरह से उस पर झुककर उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख दिए और उस पर अपना प्यार लुटाने लगा। धीरे धीरे नैना उसके रंगत में रंगती जा रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद नैना पूरी तरह से रुद्राज की बाहों में सिमटी हुई थी। उसने अपना सिर रुद्राज के सीने पर रखा हुआ था और रुद्राज बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। नैना गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन रुद्राज की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ना जाने कब तक वो यूं ही हर एक चीज़ के बारे में सोचता रहा। कुछ पल बाद उसने नैना के चेहरे की तरफ देखा, जो पूरी तरह से सुकून में थी। वो उसे देखते हुए बोला, तुम भी कमाल हो लिटिल गर्ल्स, मुझसे प्यार करने लगी हो और खुद को ही नहीं बताती कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। अपने ही दिल से अपने ही दिल की बातें छुपाने लगी हो। कोई बात नहीं जो तुम्हारे दिल को नहीं पता चला वो मुझे पता चल गया और अब मैं तुमसे तुम्हारे दिल की बातें निकलवाऊंगा। आखिर मुझे भी तो तुम्हारे मुंह से अपने लिए इजहार सुनना है, कहकर वो हल्का सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा कम आती थी, लेकिन जब भी आती थी तो बाकमाल आती थी। अगले दिन सुबह 6 बजे नैना की आंखें खुली। उसने पहले खुद को ही देखा और खुद को देखते हुए उसे शर्म आने लगी। उसने अपनी बगल में देखा तो रुद्राज वहाँ नहीं था। उसने ब्लैंकेट को अपने ऊपर अच्छे से ले लिया और मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर मुस्कुराते ही वो अचानक से एकदम से नॉर्मल हो गई और खुद से ही बोली, कितनी पागल हूँ ना मैं। मिस्टर रुद्राज कितना परेशान करते हैं मुझे, लेकिन मैं एक पल में मान जाती हूँ। माना बीवी हूँ उनकी, लेकिन बीवी वाली तो मुझ में कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसलिए मिस्टर रुद्राज लियाना की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैंने सुना है बीवियां अगर ज़्यादा भाव न खाएं तो हस्बैंड उनकी वैल्यू नहीं करते। कहीं सच में तो ऐसा नहीं?
कहते उसने अपनी उंगलियों को अपने होठों से दबाया हुआ था। अचानक ही उसे अपने गर्दन पर रुद्राज के होंठ महसूस हुए तो उसने एक मचलती हुई अंगड़ाई ली। अगले ही पल रुद्राज ब्लैंकेट के अंदर से नैना को छू रहा था और नैना पलट भी नहीं पा रही थी। रुद्राज अपने होठों से उसकी गर्दन पर खरोशी करते हुए, तुम क्या सोच रही थी लिटिल गर्ल्स? मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी। ओ, मैं बस अभी उठी ही थी, नैना ने अटक अटक कर कहा। तुम्हें लगता है लिटिल गर्ल्स कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो? रुद्राज ने कहते हुए उसे सीधा किया। अब नैना का चेहरा रुद्राज की तरफ था। रुद्राज उसके चेहरे पर झुका हुआ था और नैना उसकी आंखों में ही देख रही थी। रुद्राज मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या सोच रही थी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोच सकती हो। उसकी बात सुनकर नैना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्दी से ही उसने अपना चेहरा नॉर्मल किया और फिर उसे देखते हुए बोली, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके बारे में ही सोच रही थी? ज़रूरी तो नहीं। अभी उसने कहा ही था कि नैना को उसके गालों को अपनी उंगलियों में दबाया। नैना को हल्का सा दर्द हुआ, उसकी आय भी निकली, लेकिन रुद्राज को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रुद्राज उसे देखते हुए बोला, तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी लिटिल गर्ल्स, और सिर्फ मेरे बारे में ही सोचोगी, क्योंकि किसी और के बारे में सोचने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। तुम्हारी सोच सिर्फ मुझसे शुरू होनी चाहिए और मुझ पर ही ख़त्म। अगर इस सोच में कोई और आया तो इस दिमाग के साथ, कहते हुए उसने अपनी उंगली नैना के माथे पर रखी और फिर गहरी नज़रों से उसे देखते हुए आगे बोली, इस दिमाग और इस दिल, कहते हुए अपनी उंगली उसके सीने पर लेकर आया और अपनी उंगलियों को थोड़ा जोर से पुश करते हुए बोला, इस दिमाग और दिल के साथ मैं क्या करूँगा तुम वो सोच भी नहीं पाओगी। नैना एकदम से सुन्न रह गई। अभी कल रात ही रुद्राज ने उसे कितने प्यार से प्यार किया और आज एक बार फिर से उस पर खड़ूसियत का भूत सवार हो चुका था। पर अब नैना को जैसे इस खड़ूसियत की भी आदत हो चुकी थी। उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रुद्राज और उसके बीच अब कोई लड़ाई हो। वो अपने रिश्तों को सुधारना चाहती थी और कहीं न कहीं रुद्राज की पॉसेसिवनेस के बारे में भी वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी और इस बात पर वो उसे ट्रिगर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। रुद्राज उसे चुप देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके ऊपर से हट गया। नैना ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसे अपने माथे पर रुद्राज के होंठ महसूस हुए। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो रुद्राज ने उसके होंठ उसकी आंखों में बिल्कुल ऊपर थे। रुद्राज उसके चेहरे से हट रहा था। रुद्राज उसे देखते हुए बोला, पर मैं जानता हूँ कि इस दिमाग में और इस दिल में मेरे अलावा कोई आ नहीं सकता, बिकॉज यू आर ऑल माई लिटिल गर्ल। कहते हुए उसने एक नज़र पूरी तरह से नैना पर डाली। नैना पूरी तरह से सिरह उठी।
रुद्राज तो रुद्राज, उसकी नज़रें भी कम नहीं थीं। रुद्राज इस वक्त सिर्फ लोबन में था। नैना उसे देख रही थी। जब वो बिल्कुल उसके करीब था तो उसे अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन अब रुद्राज जब काउच एरिया की तरफ बढ़ गया तो उसे अच्छे से देख पा रही थी और उसकी बॉडी पर लगातार उसकी नज़रें फिसल रही थीं, जैसे उसकी आँखों को उसकी डोज मिल रही हो। रुद्राज ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ा हुआ और फिर आईने में से ही बेड पर लेटी हुई नैना की तरफ देखती हुई बोला, मैं जिम जा रहा हूँ लिटिल गर्ल्स, और 10 मिनट में तुम मुझे जिम में ही चाहिए हो। 11वां मिनट और तुम जानती हो मेरी बात ना मानने की सज़ा। कहते हुए वो नैना की तरफ घूमा। नैना की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थीं और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। रुद्राज ने टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और फिर नैना को गहरी नज़रों से देखते हुए रूम से बाहर चला गया। नैना बस उसे जाते देख रही थी। दरवाज़ा बंद होते ही वो एकदम से कांप गई और झट से अपनी जगह से उठी। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, 1 मिनट भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो ना जाने यहाँ रुद्राज उसे कहाँ से लटकाएगा और कहाँ से नीचे फेंकेगा। उसने जल्दी से वार्डरोब में से अपने लिए ट्रैक सूट लिया और फिर वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वो बाहर आई और सीधा जिम की तरफ भागी। अभी 1 मिनट बचा था लेकिन वो भागती हुई जा रही थी। जिम एरिया में वो पहुंची तो उसकी सांसें फूलने लगी थीं। दरवाजे पर खड़े होकर उसने जल्दी से मिस्टर रुद्राज कहा ताकि रुद्राज उसे देख ले, क्योंकि अंदर आने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। वो बस दरवाजे पर खड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रुद्राज उसे देखते हुए मुस्कुराया। इस वक्त वो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर रहा था। नैना की सांसें अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थीं। उसके रूम से जिम एरिया भी काफ़ी दूर था। कभी कभी तो वो सोचती थी कि शायद रुद्राज ने इतना बड़ा पैलेस सिर्फ उसे ही परेशान करने के लिए बनाया है। अपनी सांसों को धीरे धीरे नॉर्मल करती हुई वो अंदर की तरफ आई तो रुद्राज अपनी जगह से उठा और फिर नैना की तरफ बढ़ा। नैना उसे अपने करीब आते देखकर जल्दी से बोली, मैं टाइम पर पहुंच गई हूँ मिस्टर रुद्राज। रुद्राज हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके करीब आकर उसे बड़ी ही इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ लिटिल गर्ल्स, मैं तो तुम्हारे पास तुम्हें एक्सरसाइज करवाने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर नैना का गला सूखने लगा। उसे कल की एक्सरसाइज याद आई। सूखता हुआ अपना गला उसने थूक गटक कर तर किया और फिर सामने की तरफ देखा जहाँ पर वो पुल अप मशीन थी जिससे वो कल लटकी हुई थी। वो रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्राज, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी, लेकिन वो नहीं। कहते हुए वो उस पुल अप मशीन की तरफ ही देख रही थी। रुद्राज उसके करीब आया और फिर उसके गले से लेकर गर्दन तक झूलती उसकी बालों की लटों को पीछे की तरफ करते हुए बोला, आर यू श्योर लिटिल गर्ल्स, मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। अब उसकी बातें सुनकर नैना और भी ज़्यादा डर गई। उसकी हालत आगे कुआं
तो पीछे खाई वाली हो गई। वो अटक अटक कर बोली, मैं कोशिश करूंगी मिस्टर रुद्राज। उसकी बात सुनकर रुद्राज ने उसे कुछ नहीं कहा, बस जाकर लेग प्रेस मशीन पर बैठ गया। नैना हैरानी से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या है। वो अपनी नजरें इधर से उधर दौड़ा रही थी कि तभी अचानक ही रुद्राज की आवाज़ उसके कानों पर सुनाई दी। रुद्राज उसे देखते हुए बोला, कम हियर लिटिल गर्ल्स। नैना एकदम चौंक गई। रुद्राज लेग प्रेस मशीन पर एक्सरसाइज कर रहा था। उसके पैर सामने की तरफ मशीन पर थे और वो पीछे की तरफ बैंड हुआ था। अपनी खैरियत की दुआ करते हुए रुद्राज की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो रुद्राज के पास पहुंची, उसे देखते हुए बोला, कम ऑन मी लिटिल गर्ल। नैना के होश उड़ गए। रुद्राज उसे अपने ऊपर बैठने के लिए कह रहा था। वो उसके ऊपर कैसे बैठ सकती थी। इस वक्त रुद्राज लेग प्रेस करते हुए काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रहा था और उसके ऊपर आना तो दूर, उसे डिस्टर्ब करना भी उसके लिए रिस्की हो सकता था। वो रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, बट इट इज़ टू रिस्की मिस्टर रुद्राज। रुद्राज एक्सरसाइज करते करते ही बोला, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है लिटिल गर्ल। बोलते हुए उसकी नज़रें नैना की तरफ उठ चुकी थी। नैना का दिल धक धक करने लगा। कोई जहर खाने को कहेगा तो खाया तो नहीं जाएगा, लेकिन नैना के पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। वो कुछ पर रुद्राज को ही देखती रही ताकि रुद्राज बोल दे कि वो मजाक कर रहा है। लेकिन जब रुद्राज ने दोबारा कहा, मुझे तुमसे एक ही बात बार बार क्यों करनी पड़ती है लिटिल गर्ल, तो उसकी बात सुनकर नैना अपनी जगह पर खड़ी खड़ी थोड़ी सी हिल गई और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके ऊपर बैठने के लिए सोचने लगी कि वो आखिर उस पर बैठे तो बैठे कैसे। रुद्राज अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। नैना ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे और अपने पैरों के उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए उसकी कमर पर बैठ गई। लेकिन कमर पर बैठने पर उसकी खुद की पीठ पर रुद्राज के घुटने लग रहे थे, जो एक्सरसाइज करते हुए बार बार आगे की तरफ आ रहे थे। लेकिन जब रुद्राज ने उसके चेहरे पर वो हल्का सा दर्द देखा, तो अपने पैरों को पीछे की तरफ ही रोकना शुरू कर दिया। जबकि इससे उसे तकलीफ हो रही थी, पर उसकी तकलीफ उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। नैना रुद्राज की तरफ देखते हुए बिल्कुल धीरे से बोली, मिस्टर रुद्राज, आपने मुझे यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए बुलाया था ना। यस लिटिल गर्ल्स, रुद्राज ने कहा। उसकी बात पर नैना बोली, लेकिन एक्सरसाइज तो आप मुझे करवा ही नहीं रहे, बल्कि आप तो, उसने अभी कहा ही था कि रुद्राज उसकी बात को बीच में ही काट कर बोला, किस मी लिटिल गर्ल। नैना एकदम से चौंक गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। रुद्राज उसे देखते हुए दोबारा बोला, किस मी डीपली लिटिल गर्ल, आई वांट यू टेस्ट ऑन माई लिप्स, आई वांट ए फील यू। नैना ने मन ही मन खुद को गाली दी कि उसने सुबह अपनी आंखें ही क्यों खोली। क्या चला जाता उसका, अगर आज वो सोती रहती तो।
रुद्राज उसे देखते हुए दोबारा बोला, नाउ यूर मेकिंग मी एनर्जी लिटिल गर्ल। कर रही हूँ ना बाबा, थोड़ा वक्त तो दो, नैना ने खींचते हुए कहा, और फिर मन में बोली, किसी को परेशान कैसे करना है। अगर इस बात की ट्रेनिंग लेनी है तो कोई आकर इनसे ले। कोई 10 तरीके पूछेगा तो ये 100 बताएंगे। लिटिल गर्ल, रुद्राज एक बार फिर से बोला, लेकिन इससे आगे वो कुछ बोलता इससे पहले ही नैना उसके चेहरे पर झुक गई और उसके डार्क लिप्स को देखने लगी। उसे रुद्राज में को किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि अब वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगी थी। उसके लिप्स को देखते उसने अपने लिप्स को हल्का सा दांतों में दबाया। उसका गुलाबी चेहरा रुद्राज के चेहरे के बिल्कुल ही करीब था। रुद्राज का वो हार्ट एक्सप्रेशन वाला चेहरा, उसकी और किलक लुक, बिना सैड की उसकी वो ब्रांड चेस्ट, कोई भी लड़की फ्लैट हो जाए तो नैना कैसे ना होती। भले ही वो खींचते हुए उसे किस कर रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती दूर तक नहीं थी। उसने अपने मुलायम से होंठ रुद्राज के हाथ होंठ पर रखे और उसे किस करने लगी। फिलहाल सिर्फ वह रुद्राज को किस कर रही थी, क्योंकि रुद्राज तो एक्सरसाइज कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे रुद्राज भी उसकी किस में इन्वॉल्व होने लगा और दोनों ही एक दूसरे को डीप किस करने लगे। डीप के साथ साथ ये किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। कुछ देर बाद नैना ने रुद्राज के होठों से अपने होंठ हटाए और उसकी आंखें एकदम नशे में लग रही थीं, जैसे रुद्राज के होठों की जगह उसने कोई नशे का प्याला पी लिया हो। उसके चेहरे पर छाए सुरूर को देखकर रुद्राज ने उससे पूछा, क्या हुआ, मुझे पसंद करती हो लिटिल गर्ल। ये बात पूछते वक्त रुद्राज की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मदहोशी से भरी हुई थी। नैना, जो अभी तक उसकी आंखों में ही खोई थी, वो बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, पसंद नहीं मिस्टर रुद्राज, आई ला। उसने अभी इतना ही कहा था कि रुद्राज ने एक झटके से अपने पैर को खींच लिया और सीधा ब्लॉक हुआ, जिससे नैना एक झटके से उसके ऊपर गिरी। इतने में ही रुद्राज ने दोबारा अपने पैरों को आगे की तरफ करते हुए उस मशीन को कंटिन्यू किया। नैना ये सब होने से अचानक होश में आई और रुद्राज से क्या कहने वाली थी, ये सोचकर वो झेप गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए।